नमस्कार दोस्तों, टीचर माइंड्स चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल, ये वो घटनाएं हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। 27 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 के घटनाक्रम। इस खंड में हम राष्ट्रीय रक्षा, अर्थव्यवस्था और खेल से जुड़ी खबरें देखेंगे। तो 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, इसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। ये कहाँ हुआ? ये गोवा में हुआ और ये बहुत खास है क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा पोत है। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। हाँ, ये नाम और जगह दोनों याद रखने वाली बातें हैं। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? ये है मध्य प्रदेश। पारंपरिक बजट से हटकर ये एक नया कदम है। एग्जाम फोकस, राज्य मध्य प्रदेश और कॉन्सेप्ट रोलिंग बजट। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। हाँ, ये लखनऊ में किया गया है। अब आते हैं खेल पर। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें उज्बेकिस्तान शीर्ष पर था। और भारत का स्थान? भारत 7वें स्थान पर रहा। शीर्ष पर उज्बेकिस्तान और भारत का स्थान 7वां। हाँ, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक और खेल से जुड़ी खबर, खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026, ये पहली बार हो रहे हैं ना? जी, ये पहला संस्करण है और इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 का आयोजन स्थल छत्तीसगढ़। सही है। और 28 दिसंबर को एक बहुत ही खास घटना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का संविधान एक विशेष भाषा में जारी किया। हाँ, ये संथाली भाषा में जारी किया गया, जिसकी लिपि है ओल चिकी। ये एक ऐतिहासिक कदम है। इन एग्जाम फोकस, भाषा संथाली और लिपि ओल चिकी। बिल्कुल। तो इस खंड की मुख्य बातें एक बार दोहरा लेते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप, जो गोवा में शामिल हुआ। 3 साल का रोलिंग बजट पेश करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष पर उज्बेकिस्तान, भारत 7वें स्थान पर। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। और 7 निश्चय त्रि कार्यक्रम जो 2025 से 30 तक चलेगा, वो बिहार से संबंधित है। और आखिर में भारत का संविधान संथाली भाषा में जारी किया गया। बहुत अच्छे। चलिए अब दूसरे खंड पर आते हैं। 29 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 के घटनाक्रम। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और रैंकिंग से जुड़ी बातें हैं। तो 29 दिसंबर को AI आइला नाम का एक AI एजेंट विकसित किया गया। ये किस IIT ने किया? ये IIT दिल्ली ने विकसित किया है। और विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सम्मान, विज्ञान रत्न, ये किसे दिया गया है? ये पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लेकर जी को मिला है। ये भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। एग्जाम फोकस, विज्ञान रत्न पुरस्कार विजेता जयंत विष्णु नार्लेकर। हाँ, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष की बात करें तो 29 दिसंबर को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा रूस ने की है। मतलब अंतरिक्ष में भी अब पावर प्लांट्स की बात हो रही है। काफी महत्वाकांक्षी योजना लगती है। बिल्कुल। अब पर्यावरण और ऊर्जा पर आते हैं। 29 दिसंबर को सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू हुई है? ये अरुणाचल प्रदेश में चालू हुई है। और इसी दिन एक और बड़ी खबर आई, भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में किसे प्रमाणित किया गया? यह है मोढेरा, गुजरात का। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है। पिन एग्जाम फोकस, भारत का पहला ग्रीन टाउन मोढेरा। सही। अब कुछ रैंकिंग और विविध विषयों पर बात करते हैं। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? इसमें नेपाल शीर्ष पर है। एग्जाम फोकस, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में शीर्ष देश नेपाल। एक और खबर, सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला, ये कहाँ शुरू हुआ है? ये कश्मीर घाटी में शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? ये इजराइल है। रूफटॉप सोलर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरा है? इसमें गुजरात सबसे आगे है। एक धार्मिक आयोजन मंडला पूजा, ये कहाँ आयोजित की गई? ये सबरीमाला मंदिर केरल में आयोजित की गई है। और एक महत्वपूर्ण नियुक्ति, अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? M वेंकैया नायडू जी को। नियुक्ति M वेंकैया नायडू अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष के रूप में। बिल्कुल। तो इस दूसरे खंड की भी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है जयंत विष्णु नार्लीकर को। भारत का पहला ग्रीन टाउन है मोढेरा, गुजरात में। मोबे फूड सिटी रैंकिंग में शीर्ष देश है नेपाल। और अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष बने हैं M वेंकैया नायडू। बहुत बढ़िया। चलिए 30 और 31 दिसंबर की कुछ और घटनाओं को देखते हैं।
हाँ, 30 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की। वो कौन सी पनडुब्बी थी? वो थी INS वागीर। एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य है 25%। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। लक्ष्य 25% इथेनॉल और वर्ष 2026। सही। 30 दिसंबर को ही किस राज्य के पार्वती अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में है। और एक पुरातात्विक खोज 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ मिला है? ये कश्मीर के मोहनपुरा गांव में मिला है। खेल जगत से ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आयुष महात्रे को। और सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऋत्विक संजीव S। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीते? पुरुषों में मैग्नस कार्लसन ने और महिलाओं में अलेक्जेंड्रा गुरियाचकिना ने। 2025 में भारत की बाघों की आबादी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 8% की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उड़ीसा में किया गया है। एक और क्रिकेट का रिकॉर्ड, पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये भूटान के सोनम यशी हैं। और भारत रियल अर्थ रिटर्न्स के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। रैंकिंग तीसरा स्थान। सही। एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। महिला क्रिकेट में 31 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। और 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? ये डेनमार्क है। देश डेनमार्क। तो इस खंड का रिवीजन करते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात, 2026 तक इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 25% है। 2025 में बाघों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई है। और पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। बहुत अच्छे। अब हम नए साल में प्रवेश करते हैं। 1 जनवरी से 3 जनवरी 2026 के घटनाक्रम। बिल्कुल, नए साल की शुरुआत भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं से हुई। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? ये हैं काम्या कार्तिकेयन। गिफ्ट सिटी, गुजरात। सही है। 1 जनवरी को ही नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। एक त्योहार, इमोइनो एरात्पा त्योहार, ये किस राज्य में मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? ये बुल्गारिया है। एग्जाम फोकस संगठन यूरोजोन सदस्य 21वां यानी बुल्गारिया। बिल्कुल। 1 जनवरी को ही जर्मनी ने 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी? इटली को। एग्जाम फोकस G7 अध्यक्षता 2026 इटली। मणिपुर में एक और त्योहार मनाया गया, गान नगाई त्योहार। हाँ, ये भी मणिपुर का ही एक महत्वपूर्ण त्योहार है। 1 जनवरी को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया, आयोजित किया गया? अहमदाबाद में। एक ज्वालामुखी विस्फोट की खबर है। 69 साल बाद किस देश के बेनियामिनो वोल्केनो में विस्फोट हुआ? ये रूस में हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। और 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये असम है। पिन एग्जाम फोकस, राज्य असम 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? गोवा का। और 3 जनवरी को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? वेनेजुएला में। ठीक है, तो इस खंड का रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात, G7 की अध्यक्षता 2026 में इटली के पास है। यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया है। और 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य असम है। बहुत बढ़िया। अब हम 3 जनवरी से 5 जनवरी 2026 के घटनाक्रम पर चलते हैं। चलिए, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 195वीं जयंती। और इसी दिन भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये छत्तीसगढ़ में रखी गई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? बैंगलोर में।
IFFO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? ये मैत्रेयी पुष्पा जी को दिया गया है। और नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। अब 4 जनवरी पर आते हैं। NTCA की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? 166 बाघों की। ये एक चिंताजनक आंकड़ा है। पिन एग्जाम फोकस डेटा 166 बाघों की मौत। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। पिन एग्जाम फोकस राज्य आंध्र प्रदेश। 4 जनवरी को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? म्यांमार का। और भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। पिन एग्जाम फोकस स्थान ग्रेटर नोएडा। 4 जनवरी को ही अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया। पिन एग्जाम फोकस मिसाइल अग्नि 5। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। 5 जनवरी को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? कर्नाटक ने। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? हरियाणा का। ये एक बहुत सकारात्मक सुधार है। पिन एग्जाम फोकस डेटा 923 लिंगानुपात हरियाणा। 5 जनवरी को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। तो इस खंड की मुख्य बातें। एग्जाम में याद रखने वाली बात, 2025 में बाघों की मौत का आंकड़ा है 166। भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में खुला है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ। और हरियाणा का लिंगानुपात 2025 में 923 हो गया है। बिल्कुल। अब अगले खंड पर चलते हैं। 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026। हाँ, 6 जनवरी को केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर कलाई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। और किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? ये तेलंगाना ने किया है। नीति 2 बच्चों का नियम खत्म, राज्य है तेलंगाना। सही। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? ये बांग्लादेश ने किया है। 7 जनवरी को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के शोधकर्ता हैं। पिन एग्जाम फोकस देश UAE और अभियान 45वां। बिल्कुल। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में। 7 जनवरी को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? ये पेरू में हुआ है। प्रकृति के अधिकारों को लेकर ये एक दिलचस्प कदम है। और दुनिया का पहला बायोबिटमिन उत्पादक देश कौन बनेगा? भारत। पिन एग्जाम फोकस देश भारत पहला बायोबिटमिन उत्पादक। 8 जनवरी को किस राज्य में मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा में। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पिन एग्जाम फोकस भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा। 8 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2026 को। करेक्ट। एग्जाम फोकस वर्ष 2026 चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। और किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। चलिए तो अब इस खंड का रिवीजन करते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात, तेलंगाना ने 2 बच्चों का नियम खत्म कर दिया है। दुनिया का पहला बायोबिटुमिन उत्पादक भारत बनेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलेगी। और वर्ष 2026 चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। बहुत अच्छे। अब अगला खंड 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026। चलिए, किस राज्य के नागौरी अब्रगंधा को GI टैग मिला है? राजस्थान के। करेक्ट। एग्जाम फोकस GI टैग नागौरी अब्रगंधा राजस्थान। 9 जनवरी को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? उदय। UDI। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? 10%। और बाल विवाह मुक्ति का पूरा लक्ष्य 2030 तक का है। एग्जाम फोकस लक्ष्य 2026 तक 10% कमी और मुक्ति लक्ष्य 2030। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? केरल में, वायनाड जिले के कलपट्टा में। 10 जनवरी को PIB ने कहां कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? गुजरात ने। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयम अभ्यास का शुभारंभ कहां किया गया? सऊदी अरब में।
2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? बेंगलुरु। 10 जनवरी को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। एग्जाम फोकस, पॉलिसी डीप टेक स्टार्टअप, तमिलनाडु। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? कतर को। एग्जाम फोकस, देश कतर। 11 जनवरी को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। पिन एग्जाम फोकस, मिशन सुदर्शन चक्र। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? पुरी। पिन एग्जाम फोकस, शहर पुरी। कौन सा देश पहली बार बिम्स ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत। 12 जनवरी को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार को। मेती ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास में। पिन एग्जाम फोकस, सुपर कंप्यूटर, परम शक्ति, आईआईटी मद्रास। और 13 जनवरी को APR-ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़। तो इस खंड का रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात, नागौरी अब्रगदा को जीआई टैग मिला है, ये राजस्थान से है। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु ने लॉन्च की है। सुदर्शन चक्र मिशन हवाई खतरों से निपटने के लिए है। और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी मद्रास में स्थापित किया गया है। बिल्कुल। अब हम 13 जनवरी से 17 जनवरी की घटनाओं पर आते हैं। 13 जनवरी को विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। और 14 जनवरी को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी हुआ। इसमें कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत का स्थान 80वां है। पिन एग्जाम फोकस, सूचकांक हेनले, जिसमें सिंगापुर शीर्ष पर और भारत 80वें स्थान पर है। सही। बामनवास काकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ये राजस्थान में है। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। पिन एग्जाम फोकस, बैंक त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। 15 जनवरी को नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। पिन एग्जाम फोकस, सूचकांक निर्यात तैयारी जिसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पवन कल्याण। 16 जनवरी को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? भारत को। भारत के पहले संपूर्ण AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में। पिन एग्जाम फोकस, भारत का पहला संपूर्ण AI पार्क तमिलनाडु। और भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय। पिन एग्जाम फोकस, 92 में ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्ष्णेय। तो इस खंड का रिवीजन करते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर शीर्ष पर, भारत 80वें स्थान पर। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। भारत का पहला AI पार्क तमिलनाडु में स्थापित होगा। और भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। बहुत अच्छे। अब हम 17 जनवरी से 21 जनवरी के घटनाक्रम पर आते हैं। हाँ, 17 जनवरी को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्लिनिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। और किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया है? ये मध्य प्रदेश में है। एग्जाम फोकस, टाइगर रिजर्व रातापानी, मध्य प्रदेश। 18 जनवरी को भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थापित की गई है। पिन एग्जाम फोकस, क्वांटम लैब, मध्य प्रदेश। 19 जनवरी को पेसा एक्ट, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है, 25 साल बाद किस राज्य में लागू किया गया? ये झारखंड में लागू किया गया है। एक बहुत बड़ा कदम है। पिन एग्जाम फोकस, एक्ट पेसा, झारखंड। 20 जनवरी को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां शुरू हुआ? ये मालदीव में शुरू हुआ। इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका हिस्सा लेते हैं। पिन एग्जाम फोकस, अभ्यास दोस्ती, भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच। और 20 जनवरी को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान। इंडेक्स रिस्पॉन्सिबल नेशंस, भारत 16वां। ठीक है, इस खंड का रिवीजन करते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात, रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली क्वांटम लैब भी मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। पेसा एक्ट 25 साल बाद झारखंड में लागू हुआ है। और दोस्ती अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। चलिए 20 और 21 जनवरी की कुछ और घटनाओं पर नजर डालते हैं। 20 जनवरी को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विदर्भ ने। एग्जाम फोकस,
खेल विजय हजारे ट्रॉफी, विजेता विदर्भ। 21 जनवरी को त्रिपुरा और मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मेघालय ने। और किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश के। तो इस खंड के मुख्य बिंदु। एग्जाम में याद रखने वाली बात, पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने जीती। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नया नाम जन भवन है। बिल्कुल। अब आते हैं 22 जनवरी से 26 जनवरी के घटनाक्रम पर, जिसमें गणतंत्र दिवस विशेष भी शामिल है। हाँ, 23 जनवरी को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आई। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने। पिन पॉइंट एग्जाम फोकस। कानून, पहला व्यापक एआई कानून, दक्षिण कोरिया। और इसी दिन किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया? अमेरिका ने। पिन पॉइंट एग्जाम फोकस। संगठन WHO और अलग होने वाला देश अमेरिका। 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? इस बार 2 मुख्य अतिथि थे, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। पिन पॉइंट एग्जाम फोकस। गणतंत्र दिवस, अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। 26 जनवरी को शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ग्राका माचल को। पिन पॉइंट एग्जाम फोकस। पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ग्राका माचल। और 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला को। पिन पॉइंट एग्जाम फोकस। पुरस्कार अशोक चक्र, शुभांशु शुक्ला। इस खंड का रिवीजन करते हैं। एग्जाम में याद रखने वाली बात, विश्व का पहला एआई कानून दक्षिण कोरिया ने पारित किया। WHO से अलग होने वाला देश अमेरिका है। 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन थे। और अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला को मिला। बहुत अच्छे। अब हम महीने के अंत में आते हैं। 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के घटनाक्रम। 28 जनवरी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? सीता शेल्के को। एग्जाम फोकस। पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, सीता शेल्के। 29 जनवरी को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? उत्तराखंड ने। एग्जाम फोकस। अध्यादेश समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड। और 31 जनवरी को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? ये तेलंगाना में हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर हुआ। तो इस आखिरी खंड का रिवीजन। एग्जाम में याद रखने वाली बात, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सीता शेल्के को मिला। समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश उत्तराखंड में लागू हुआ। और विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में संपन्न हुआ। बहुत बढ़िया। तो ये थे जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब एक त्वरित पूर्ण संशोधन कर लेते हैं। बिल्कुल। गणतंत्र दिवस के अतिथि थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर सिंगापुर और भारत 80वें स्थान पर। अशोक चक्र मिला शुभांशु शुक्ला को। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लीकर को। भारत का पहला ग्रीन टाउन बना मोढेरा, गुजरात। G7 की 2026 की अध्यक्षता इटली के पास है। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां सदस्य बुल्गारिया बना। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 छत्तीसगढ़ में होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। WHO से अलग होने वाला देश है अमेरिका। विश्व का पहला व्यापक एआई कानून दक्षिण कोरिया ने पारित किया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलेगी। और भारत के 92वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं आर्यन वार्ष ने। बहुत अच्छे। अब हम कुछ सबसे अपेक्षित परीक्षा प्रश्नों पर नजर डालते हैं। मैं प्रश्न पूछूंगी, आप जवाब दीजिएगा। जरूर। पहला प्रश्न, 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? इटली ने। भारत का पहला ग्रीन टाउन किसे घोषित किया गया है? मोढेरा को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 80वां। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा में। विश्व का पहला व्यापक एआई कानून किस देश ने पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? रूस ने। विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लीकर को। यूरो को मुद्रा की रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में।
और अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत किसे मिला है? सीता शेल्के को। बहुत अच्छे। अब कुछ एक पंक्ति प्रश्न, भारत का 92वां शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बना है? आर्यन वाश ने। किस देश ने WHO से खुद को आधिकारिक रूप से अलग किया है? अमेरिका ने। भारत का पहला संपूर्ण AI पार्क कहाँ स्थापित होगा? तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? चारागाहों और पशुपालकों का। और जन भवन किस राज्य के राज्यपाल आवास का नया नाम है? उत्तर प्रदेश। शानदार। अब अंत में एक मिलान करें, मैं नाम बोलूंगी, आप संबंधित देश या उद्देश्य बताइएगा। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, इजराइल, बिल फॉर पीस 2026, रूस और ईरान, गल्फ शील्ड 2026 खाड़ी सहयोग परिषद और सुदर्शन चक्र मिशन, हवाई खतरों से निपटने हेतु। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा। उम्मीद है इससे सभी छात्रों को उनकी तैयारी में मदद मिलेगी। धन्यवाद। 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 आपको नेक्स्ट किस मंथ की और वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख के बताइएगा और कंटेंट कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।